गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं कन्याकुमारी घूमने आई हूँ। तो यहाँ मैंने सर्वप्रथम कन्याकुमारी में कन्याकुमारी माता का मंदिर देखा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरी देखा। वहाँ पर कन्याकुमारी माता ने भगवान शिव के लिए तपस्या की, तो वहाँ पे उनके पद चिन्ह भी देखे थे। इस प्रकार मैंने कैसे भ्रमण किया, क्या क्या देखा, उस सभी के बारे में आप सबको बताती हूँ। कुमारी में सनराइज पॉइंट कई जगह है, लेकिन हमने कन्याकुमारी माता के बाहर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरी की जगह सनराइज पॉइंट देखा, तो बड़ा ही सुंदर और अच्छा लग रहा था। उसके बाद में हम कन्याकुमारी माता के दर्शन के लिए जाएंगे। अब हम लोग कन्याकुमारी माता के मंदिर में दर्शन के लिए आ गए हैं। ये कन्याकुमारी मंदिर कन्याकुमारी को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार ही माना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि सती के शव का दाहिना कंधा और रीढ़ का हिस्सा यहीं पर गिरा था, जिससे यह कुंडली शक्ति यानी मूलाधार चक्र का स्थान बन गया है। कन्याकुमारी माता के अंदर आदमियों को धोती पहनने का रिवाज है और औरतें साड़ी पहन की जाती है। अंदर से फोटो लेना मना है। ये तो बाहर का हॉल है। हम कन्याकुमारी माता के दर्शन के बाद में त्रिवेणी संगम जाएंगे। पूर्व बंगाल की खाड़ी और पश्चिम अरब सागर से मिलकर यहाँ त्रिवेणी संगम है। अगर जो भी व्यक्ति त्रिवेणी संगम में सच्चे मन और श्रद्धा से अपने पैरों को धो लेता है, उसके जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो इधर की साइड में हम त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करेंगे। उसके बाद हम स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरी में भ्रमण करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले ये रॉक मेमोरी का मुख्य दरवाजा है। इधर से हम टिकट टिकट भी नहीं पता मुझे तो। मेमोरी में शिप के थ्रू जाते हैं। जिप शिप में एक बार में 200 आदमी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही रॉक मेमोरी में जाने। अगर 4 बजे के बाद में वहाँ पे मेमोरी में नहीं जाने देते। तो यहाँ पे सबने अपने अपने लाइफ जैकेट पहन ली, क्योंकि सबने लाइफ जैकेट पहन लिया। विवेकानंद रॉक मेमोरी के दर्शन के लिए सभी लोग गए। वहाँ पर एक तरफ स्वामी विवेकानंद की बड़ी सी मूर्ति है और दूसरी तरफ महान भिक्षु के समान कोटि के चित्र में स्मारक बनाए गए। इस चट्टान का स्मारक बनाया गया है। कहा जाता है कि यहीं पर विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किंवदंतियाँ यह भी कहती है कि इसी चट्टान पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की पूजा की थी। इस प्रकार इसे भारत के धार्मिक परिसर में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ एक तरफ स्वामी विवेकानंद का बड़ी सी इमारत है, तो दूसरी तरफ माता कन्याकुमारी ने यहाँ भगवान शिव के लिए पूजा की थी, इसीलिए वहाँ पे उनके पद चिन्ह भी है, लेकिन वहाँ पे उनकी फ़ोटो क्लिक करना मना है। समुद्र की सुखद हवाएं और नाचती हुई लहरों के बीच एक चट्टान है जो बहुत ही रहस्यमय और सुंदर है। यह भारत के सबसे महान भिक्षु को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस भूमि को आध्यात्मिक चमक को दुनिया तक पहुँचाया। विवेकानंद रॉक मेमोरी खुद ऋषि की तरह ही कालातीत है। स्वामी विवेकानंद, जो अब तक के सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक है, ने कहा था कि दिल और दिमाग के बीच संघर्ष है। अपने दिल की सुनो। अब आप कन्याकुमारी पहुंचते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग दोनों की बात मानने से खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि विवेकानंद रॉक मेमोरी आपको अपनी शानदार भव्यता के साथ आमंत्रित करता है। भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन आकर्षणों में से एक विवेकानंद रॉक मेमोरी मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर समुद्र में एक चट्टान पर स्थित है। 19वीं सदी के दार्शनिक और लेखक स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत के आध्यात्मिक ख्याति को दुनिया के सामने रखा। महान भिक्षु के सम्मान में 1970 में स्मारक बनाया गया था। जिस चट्टान पर स्मारक बनाया गया, कहा जाता है कि यहीं पर विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किंवदंतियाँ यह भी कहती है कि इसी चट्टान पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की पूजा की थी। इस प्रकार इसे भारत के धार्मिक परिसर में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चट्टान में एक विशेष रूप से संरक्षित भाग है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह देवी के पैरों के निशान है। स्मारक विभिन्न स्थापत्य शैलियों का एक सुंदर मिश्रण प्रदर्शित करता है। शिवबद्ध मंडल और विवेकानंद मंडल स्मारक में खोजी जाने वाली 2 संरचनाएं परिसर में स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक काश्य प्रतिभा भी है। यह चट्टान लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है। ये स्थान बिल्कुल ही मनोरम और बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। इन दोनों को मिलाने के लिए वहाँ पर चट्टानों को मिलाने के लिए ग्लास का ब्रिज बनाया गया, जो अपनी सुंदरता के लिए बड़ा ही उत्तम और रमणीय लगता है। के दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी हमेशा से ही टूरिस्टिक की
फेवरेट पर जगह रही है। हर साल कन्याकुमारी पहुंचने वाले देसी विदेशी टूरिस्टों की संख्या लगभग 20 से 25 लाख के बीच रहती है। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी पहले कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। यह एक शांत शहर है। शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान विष्णु की बहन माना गया है। यह जगह चोला, चेरा, पांड्या और नायका राज्यों का घर रहता है। कला और धर्म संस्कृति का पुराना कड़ है। कन्याकुमारी में 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। कन्या विवेकानंद स्मारक समुद्र के बीच में इस जगह पर स्वामी विवेकानंद में ध्यान लगाया था। यहाँ उनकी विशाल मातकम मूर्ति है। इसी के पास एक दूसरी चट्टान पर तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरी में स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, लेकिन यहाँ अंदर से फोटो लेना बना है। और ये ब्रिज भी बहुत सुंदर है। साथ ही यहाँ पे समुद्र का मिलन भी दिखाई देता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का मिलन साफ साफ दिखाई देता है एक तरफ तो। और ये भगवान का स्वामी विवेकानंद मंदिर का है, जहाँ से अभी जगह पे बाहर से हमने पिक्चर क्लिक की, क्योंकि अंदर से फोटो लेना मना है। बाद में हमने स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरी पूरा भ्रमण कर लिया। हमें देखने में बहुत सुंदर लगा है। मैं सोचती हूँ आप लोग भी एक बार यहाँ पे आना और भ्रमण करना, आपके मन को भी बड़ी शांति मिलेगी। इसी के साथ हम सब अपनी बोट के अंदर लाइफ जैकेट पहन के सब बैठ जाएंगे, तो सभी लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करें, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।